नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। बात करते हैं बिहार के सारण जिले का। वही सारण जिला जहां पे लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ था और वहां से शुरुआत करके बिहार के शीर्ष नेतृत्वकर्ता यानी कि मुख्यमंत्री का पद तक ग्रहण किए। और आज भी विपक्ष का दल देखा जाए, अगर सबसे मजबूत दल देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी है। अब देखिए कि रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव छपरा से कैंडिडेट बनाते हैं। उनकी बेटी हैं, यानी कि दुलारी बेटी कहिए, उनको किडनी डोनेट किए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जो राबड़ी देवी को हराए थे, उनके विपक्ष में इस बार लोकसभा चुनाव में रोहिणी है आमने सामने की टक्कर में। और उस स्थिति में कभी कहीं दिखाई दे रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता राजद के प्रतिनिधि यानी कि रोहिणी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं दिखाई दे रहा है फेसबुक और सोशल मीडिया पर कि राजीव प्रताप रूढ़ी का राजद के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। एक फेसबुक पोस्ट मिला और हमें लगा कि ये फेसबुक पोस्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए और हर एक किसी को देखने लायक ये पोस्ट है। गौरव नहीं, दुर्गा जादव पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, थोड़ा सा पढ़ करके सुनाएंगे। 13 मई को मोदी जी छपरा आ रहे हैं, यानी कि मोदी जी का कार्यक्रम है और उम्मीद है कि सांसद जी द्वारा कराए गए इन कार्यों का उद्घाटन करेंगे। कार्य को ये गिनवा रहे हैं। उम्मीद है कि मढ़ौरा चीनी मिल का उद्घाटन होगा और उसी चीनी की मिठास की चाय मोदी जी पिएंगे। छपरा हवाई अड्डे का उद्घाटन होने की उम्मीद है और उसी दिन पहली फ्लाइट उड़ने की संभावना है। अमनौर में सांसद जी द्वारा बनाए गए आंख अस्पताल और हिरन पार्क के उद्घाटन होने की उम्मीद है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तरह ही अंबिका भवानी मंदिर के पास जो कॉरिडोर सांसद जी द्वारा बनवाया गया है, उसके भी उद्घाटन की उम्मीद है। प्रभुनाथ नगर सहित पूरे छपरा को जल जमाव से मुक्ति के लिए जो कार्य कराए गए हैं, उसके भी उद्घाटन की उम्मीद है। ऐतिहासिक स्थल चिरांद को विश्व पटल पर लाने के लिए जो कार्य हुआ है, उसका भी उद्घाटन होगा। बाकी अब बात करते हैं, ये साहब जो चर्चा किए हैं, वास्तविक रूप में सारण और छपरा का ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। सारण में इस प्रकार का कार्य होना चाहिए जो कि पिछले चुनाव में शायद हमारे रूढ़ी जी वादा किए हैं और जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसको ये युवा लिखते हैं और बताते हैं अपने फेसबुक आईडी पे कि शायद 13 तारीख को ये तमाम कार्य होना संभव है और इसका उद्घाटन होना संभव है। बाकी ये एक मजाक की तरह लगेगा वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि छपरा में इन चीजों का कोई भी काम नहीं हुआ है, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ। आइए अंबिका भवानी मंदिर से सांस्कृतिक विरासत से शुरुआत करते हैं। मां भवानी के दरबार में जिस प्रकार का भाई साहब लिखते हैं वैसा कुछ हुआ नहीं है। हवाई अड्डा की बात करें तो उस प्रकार का नहीं है। चीनी मिल की बात करें तो जो भी मशीनरी कुछ बचा हुआ था वो भी उखड़ करके चला गया, यानी कि लोग चोरी कर लिए या बेच दिया गया। जो कुछ हुआ हो ऐसा ही घटित हो रहा है। सारण की स्थिति परिस्थिति ऐसा है। बाकी सारण के लोग इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं, सारण में क्या होना चाहिए। राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि अगर हम इलाके में रहें तो विकास नहीं हो पाएगा, हम जनता से मिलते रहें तो विकास नहीं हो पाएगा। हम ऊपर जाते हैं, योजनाओं को लाते हैं और योजनाओं को ला करके धरातल पर रखते हैं, तब जाकर के सारण में विकास हो पा रहा है। गैस पाइपलाइन, सड़क का जाल बिछ रहा है पूरे छपरा में। दिघवाड़ा से शेरपुर का 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा है। बहुत सारा कार्य हम करवा रहे हैं। बाकी जो मूलभूत पहचान सारण का था, यानी कि सांस्कृतिक विरासत से लेकर के औद्योगिक विरासत तक, उन तमाम चीजों को देखा जाए तो आज खंडित हो चुका है और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। सांस्कृतिक विरासत में एक पुराना सा मंदिर, मां भवानी का मंदिर, गढ़ देवी जी का मंदिर, इन तमाम चीजें दिखती है, लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं दिखता है। उसके अलावा बहुत चीज है जो नहीं दिखता है, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष भी दावा नहीं करते हैं कि हम जीतेंगे तो करेंगे। तो उस स्थिति में सारण के लोग किसको जिताएंगे और इस बार क्या कुछ होने वाला है लोकसभा चुनाव में, और दर्शक से बेहतर और कोई नहीं बता सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1।